पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। यह कथा मुख्य रूप से दो प्रमुख पात्रों से जुड़ी है, माता अंजना और पिता केसरी, और इसमें पवन देव वायुदेव का विशेष योगदान है। माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। एक बार किसी कारणवश उन्हें एक ऋषि से यह श्राप मिला कि वह जब भी प्रेम में पड़ेंगी तो उनका रूप वानर का हो जाएगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर एक महान तेजस्वी पुत्र को जन्म देना था। इसी श्राप के कारण उन्होंने वानर जाति के राजा केसरी से विवाह किया और उनका नाम अंजना पड़ा। राजा केसरी एक शक्तिशाली वानर राजा थे। अंजना और केसरी दोनों को संतान की कामना थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे उनके एकादश रुद्रावतार 11वें रुद्र का अवतार के रूप में पुत्र प्राप्त करेंगे। चूंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, इसलिए उन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ से प्राप्त पायस खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गया। उड़ान भरते समय यह चील उस स्थान से गुजरी जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं। पवन देव वायुदेव ने भगवान शिव के आदेश से उस पायस के अंश को अंजना के हाथों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस पवित्र पायस का सेवन किया। चूंकि इस पुत्र के जन्म में पवन देव ने अपनी शक्ति और उस पवित्र अंश का संचार किया था, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र या पवनानंदन भी कहा जाता है। 4. हनुमान जी का जन्म। इस प्रकार माता अंजना ने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन अंजनेरी पर्वत पर कुछ कथाओं के अनुसार गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने के लिए छलांग लगाई थी, जिससे उनकी अद्भुत शक्तियों का ज्ञान हुआ। उन्हें हनुमान नाम इसलिए मिला क्योंकि इंद्र के हनु ठोड़ी पर वज्र प्रहार से चोट लगी थी। अन्य नाम केसरी नंदन, अंजनेय, महावीर और संकट मोचन। यह कथा भक्ति, तपस्या और दैवीय हस्तक्षेप का अद्भुत मेल है, जो हनुमान जी के चरित्र की महानता को दर्शाती है।